गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुधीर सिंह गवर्नमेंट ITI बदायूं से, ठीक है, MMB टीचर हूँ। तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमने पीछे डीजल इंजन के बारे में बात कर लिया था। 2 स्ट्रोक डीजल इंजन हो या 4 स्ट्रोक डीजल इंजन हो, उसके वाल्व टाइमिंग डायग्राम हो, इन सब के बारे में हमने जानकारी ले ली थी। आप लोगों को बता भी दिया था। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप क्लास में हमसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन या डीजल इंजन, इसको सॉरी डीजल इंजन नहीं, SI इंजन बोलते हैं इसको, स्पार्क इग्निशन इंजन या पेट्रोल इंजन, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में जो आपको हमने बताया था कि डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद डीजल और पेट्रोल में भी बताया था, ठीक है। तो इसमें अब हम बात करेंगे 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन या पेट्रोल इंजन, जिसमें जो फ्यूल का जो मेन मोड होता है, मीडियम जो होता है हमारा फ्यूल का, वो होता है पेट्रोल, ठीक है। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पेट्रोल का मीडियम है या डीजल का है, ठीक है। तो जब भी हम SI इंजन की बात करेंगे, स्पार्क इग्निशन इंजन की जब भी बात करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं। क्योंकि नाम से इसमें क्लियर हो रहा है कि स्पार्क इग्निशन इंजन, मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट लगाया जाएगा जिससे कि हमारा फ्यूल की बर्निंग हो सके। ये थोड़ा सा डिफरेंस है डीजल इंजन से, क्योंकि इसमें एक युक्ति लगी होती है जिसके माध्यम से जो है फ्यूल को हम बर्न कराते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्पार्क प्लग, ठीक है। बिना स्पार्क प्लग के इसमें बर्निंग नहीं हो पाएगी, स्पार्किंग नहीं होगी, तो इसमें फ्यूल की बर्निंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 4 स्ट्रोक है, तो इस 4 स्ट्रोक में सबसे पहले होगा हमारा सक्शन, जैसा कि पहले से ही आप लोगों को पता है, सक्शन स्ट्रोक। सक्शन के बाद होगा कंप्रेशन, कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया। नंबर 3 पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक बोल सकते हैं हम इसको। ये सब सारी चीज़ें आपको पहले से ही ज्ञात हैं, ठीक है। जब हमने डीजल इंजन पढ़ाया था आपको, तो उसमें ये सब सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की। तो सबसे पहले इसके हम पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये सिलेंडर हो गया हमारा, ठीक है, सिलेंडर हो गया। ऊपर की तरफ सिलेंडर हेड हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला पोर्शन जो हमारा शेडेड पोर्शन जो मैं बना रहा हूँ आप लोगों को, ये हमारा हो गया पिस्टन। पिस्टन में बहुत सारी चीज़ें लगी होती है, ये हम लोग बाद में जब आगे चैप्टर में चलेंगे तब बात करेंगे। ये होती है कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड, जो कि कनेक्टेड होता है क्रैंक शाफ्ट से। ये होता है क्रैंक शाफ्ट। बाकी आगे के अरेंजमेंट फिर आगे बताई जाएगी। ये होता है कंबस्शन चैम्बर, जहाँ पे हमारा फ्यूल और एयर की मिक्सिंग जो होती है वो यहीं पे आती है और उसके बाद बर्निंग होती है। ये हमारे पास है जिसको बोलते हैं कार्बोरेटर, जो कि मेनली पेट्रोल इंजन में ही आता है। कार्बोरेटर, कार्बोरेटर, ठीक है। कार्बोरेटर की मेन फंक्शनिंग हम लोग भी पढ़ेंगे इसमें। कार्बोरेटर का मेन काम होता है कि जो हमारा एयर हो गया, एयर प्लस फ्यूल, इन दोनों को मिक्स करता है प्रॉपर वे में मिक्स करता है। जो भी हमारा रेशियो चाहिए होता है उस रेशियो में हमें ये प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो एयर और प्लस फ्यूल यूज ऐसा पेट्रोल हम इसमें यूज़ करते हैं। इन दोनों को प्रॉपर मात्रा में मिक्स करके, और यहाँ पे होता है हमारा इनलेट होता है, और यहाँ पे होता है एग्जिट वाल्व। एक इनलेट वाल्व, एक हो गया आपका इनलेट। अब इसमें हम वाल्व की बात करेंगे, पोर्ट की बात नहीं करेंगे। इनलेट वाल्व, दूसरा एग्जॉस्ट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है। 2 वाल्व होते हैं। इनलेट वाल्व का और एग्जॉस्ट वाल्व का रोल क्या होता है, मेन रोल क्या होता है, ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा जब सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक की बात जब हम करेंगे। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक पे। सक्शन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, क्यों इसको सक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में चूसड़ बोलते हैं, तो आप हिंदी पे ना जाएं, इंग्लिश में ही समझें। सक्शन स्ट्रोक हो गया। सक्शन स्ट्रोक की बात करें तो सक्शन का मतलब होता है कि जब हमारा ये पिस्टन, एक तो हमने बताया था टॉप डेड सेंटर
हर बार बताता हूँ, हर बार बताऊँगा आप लोगों को, टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा तो ये कंबस्शन चैम्बर में क्या होगा, बहुत सारी एयर आ जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे एयर इसमें मतलब निर्वात हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम क्रिएट हो जाने की वजह से क्या होगा कि इस समय इसके अंदर का जो प्रेशर होता है बहुत कम होता है। प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, ये वाला वाल्व जो इनलेट वाल्व होता है, सक्शन के केस में इनलेट वाल्व, जब सक्शन की बात होगी तो सक्शन केस में इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा। ठीक है, सक्शन के समय में इनलेट वाल्व ओपन हो गया। जब इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, खुल जाता है, तो क्या होता है, चूँकि हमारा ये इनलेट वाल्व कनेक्टेड होता है, इनलेट वाल्व कनेक्टेड विद कार्बोरेटर, कार्बोरेटर से हमारा इनलेट वाल्व कनेक्टेड होता है। और कार्बोरेटर की फंक्शनिंग आपको बता ही दिया हमने कि एयर और फ्यूल के मिक्सचर को प्रॉपर वे में ये हमारे इंजन को प्रोवाइड कराता है। तो क्या होगा, जब इनलेट वाल्व ओपन होगा तो यहाँ से जो हमारा कार्बोरेटर के माध्यम से यहाँ से ओपन हो जाएगा ये वाल्व हमारा ऐसे है, ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा तो हमारी फ्रेश एयर और फ्यूल का मिक्सचर हमारे कंबस्शन चैम्बर में आ जाएगा। कंबस्शन चैम्बर में जब आ जाएगा तो ये हमारे सक्शन स्ट्रोक को डिनोट करता है। ठीक है, हमारे सक्शन स्ट्रोक को ये कंप्लीट करता है। ये यहाँ पे हमारा सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर हमारे कंबस्शन चैम्बर में आ गया। अब दूसरा प्रोसेस होता है कंबस्शन के बाद हमारा कंप्रेशन। ठीक है, मैं एक चीज़ और बता दूं, जब सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट होता है तो सक्शन स्ट्रोक में ओनली इनलेट वाल्व ओपन होता है। तो आप इसको एक इनलेट वाल्व, इसको शॉर्ट में आप लिख लेंगे ओपन, और जो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व होता है शॉर्ट में, ये होता है क्लोज। ओसी से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ओ का मतलब ओपन, सी का मतलब क्लोज। तो उस समय क्या होगा, सक्शन स्ट्रोक में हमारा इनलेट वाल्व हमेशा ओपन होगा और जो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व होता है वो हमेशा क्लोज होगा। अब बात करते हैं कंप्रेशन की। कंप्रेशन जैसे ही हमारा होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जो भी हमारा फ्यूल, एयर, ये सब सारे मिक्सचर आते हैं वो क्या होंगे, दबेंगे, कंप्रेस्ड हो जाएंगे, दबाव आएगा उनके ऊपर। क्योंकि इसमें दबाव आएगा, दबाव की वजह से क्या होगा, हाई प्रेशर जनरेट होगा। हाई प्रेशर दोनों के ऊपर जनरेट होगा, एयर प्लस फ्यूल के ऊपर जो है हाई प्रेशर जनरेट होगा, जिसके कारण क्या होगा, यही हाई टेम्परेचर फिर डेवलप हो जाएगा। हाई प्रेशर जनरेट होने के कारण टेम्परेचर भी, इसका हाई टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने नहीं, सॉरी, हाई टेम्परेचर नहीं होगा, हाई प्रेशर बढ़ेगा इसमें। और प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा, ठीक है, तो जैसे ही हाई प्रेशर जनरेट होगा तो हाई प्रेशर का कारण क्या होगा कि हाई टेम्परेचर भी इसमें डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर की वजह से हाई टेम्परेचर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, जब हमारे पास हाई टेम्परेचर हमारे पास आ गया, ठीक है, तो अब उसके बाद हमें इसको जलाने के लिए चाहिए कुछ अरेंजमेंट। तो यहाँ पे हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होता है, जहाँ पे इनलेट वाल्व भी क्लोज होगा और एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज होगा, दोनों क्लोज होंगे। ठीक है, अब नंबर 3 आता है हमारा पावर स्ट्रोक की बात करते हैं। पावर स्ट्रोक में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें हमारा अब मेन रोल आ जाता है हमारे स्पार्किंग की। स्पार्क प्लग जो हमारा होता है, स्पार्क प्लग का मेन रोल हो जाता है इसमें। ठीक है, और इस समय क्या होगा, जो भी हमारा पिस्टन है, सक्शन कंप्रेशन में पिस्टन हमारा ऊपर की तरफ मूव किया, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा। और जैसे ही स्पार्किंग होएगी पावर स्ट्रोक में स्पार्किंग होने के फलस्वरूप हमारा एयर प्लस एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है, जो कि हाईली कंप्रेस्ड होता है और हाई टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे होने के कारण स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग होने के बाद ये क्या होता है, पूर्ण रूप से जल जाती है। ठीक है, कंबस्शन चैम्बर में जो भी हमारा फ्यूल है वो जलने लगता है। जलने के फलस्वरूप
इसमें गैस की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अमाउंट ऑफ गैस जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। गैस की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से क्या करता है, एक दबाव पड़ता है जो हमारा पिस्टन होता है, पिस्टन के ऊपर एबव द पिस्टन एक दबाव बढ़ता है जो कि पिस्टन को नीचे की तरफ दबाता है। नीचे की तरफ दबाता है मतलब टीडीसी से हमारे बीडीसी की तरफ हमारे पिस्टन को मूव कराने लगता है, ठीक है। तो क्या होता है, फिर हमें इसमें पावर मिल जाती है। पावर मिलने के कारण जो है हमारा क्रैंक शाफ्ट जो होता है वो रोटेट होने लगता है, जिससे इंजन हमारा रन करने लगता है। इस केस में क्या होता है, जो हमारा इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व ये दोनों ही क्लोज कंडीशन में होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग नंबर 4 एग्जॉस्ट की। जो सबसे लास्ट स्ट्रोक होता है हमारे 4 स्ट्रोक इंजन का, उसकी बात करते हैं। एग्जॉस्ट पोर्ट जो होती है एग्जॉस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो एग्जॉस्ट में क्या होता है कि अब इस केस में हमारा क्या होगा, जो भी व्यर्थ गैसेस होती हैं, बेकार की गैसेस होती हैं, ठीक है, इस समय एग्जॉस्ट पोर्ट एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है, एग्जॉस्ट वाल्व हमारा ओपन हो जाता है, ठीक है। और उस समय इनलेट वाल्व क्या होता है, क्लोज रहता है, ठीक है। तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होने की वजह से जो भी व्यर्थ गैसेस हैं, जो गैसेस जो फ्यूल नहीं जल पाया, चाहे जो व्यर्थ गैसेस हैं, उनको एग्जॉस्ट वाल्व की मदद से बाहर की तरफ एग्जॉस्ट पोर्ट के वाल्व के माध्यम से बाहर निकाल देता है, ठीक है। जिससे हमारा पिस्टन कैसे मूव करता है इसमें, क्योंकि हम पहले ऊपर से नीचे आए, फिर नीचे से ऊपर गए, फिर ऊपर से नीचे आए, तो हमारा लास्ट में जो बनेगा हमारा बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूवमेंट होएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे चारों स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं। तो सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक या एग्जॉस्ट स्ट्रोक, यहाँ पे हमें चारों कंप्लीट हो जाते हैं। और यही से हमारा 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग प्रिंसिपल भी कंप्लीट हो जाती है।